ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सवसिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उवचायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् धम्मो मंगलमुखिठम् अहिंसा संयमो तवो देवाभि तं नमं सन्ति जस धम्मे सयामनो जस धम्मे सयामनो। सर्वप्रथम अनंत अनंत उपकारी हमारी आस्था के केंद्र प्रभु महावीर को कोटिश वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले सभी चारित्र आत्माओं को सत सत वंदन। आदरणीय सुश्रावक श्राविकाएं, पिछले कुछ दिनों से हम सद्ग्रस्त के स्वरूप को समझने के लिए चर्चाएं कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं अपनी ज्ञान वृद्धि और श्रद्धा की वृद्धि को जागृत करने के लिए। सद्ग्रस्त का जीवन पूज्य के प्रति आदर भाव, सत्कार, सम्मान, यत्नापूर्वक प्रवृत्ति, कषायों की मंदता, पुण्य का विशेष उपार्जन और इन सारी व्यवस्थाओं से निवृत्त होकर आत्म साधना के लिए अपने आत्मा को लक्ष्य बना करके आत्म साधना के लिए जीवन के अंदर कर्मों के विशेष निर्जरा के लिए 14 नियम, 3 मनोरथ का चिंतन, सामायिक की साधना के अंदर 18 पापों का से निवृत्ति, 6 काय जीवों की रक्षा, सामायिक साधना के अंदर राग द्वेष की वृत्तियों को कम कर समता भाव को प्राप्त करना, इस लक्ष्य से हमने 4 भावनाएं जो मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भावना, जिस भावना से द्वेष की वृत्तियां क्षय होती है, उसके स्वरूप को समझने का प्रयास किया। राग की वृत्तियों को भी हम कैसे क्षय करें, उससे ऊपर कैसे उठें, तो 12 भावनाओं का विषय लेकर के, जिसमें 6 भावनाएं वैराग्य प्रेरक हैं और 6 भावनाएं तत्व प्रेरक है, उनका चिंतन हमने प्रारंभ किया था कि हम इन राग द्वेष को कैसे अपने से अलग कर समता की भाव की उपलब्धि करें। 12 भावना के अंदर अनित्य भावना, असरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, असुचि भावना का चिंतन हुआ। उसके बाद में तत्व प्रेरक आश्रव भावना, संबर भावना और निर्जरानुप्रेक्षा, यानी आश्रवानुप्रेक्षा, संबरानुप्रेक्षा और निर्जरानुप्रेक्षा की बात चल रही थी। हम कल की क्लास के अंदर हमने निर्जरानुप्रेक्षा, निर्जरा से का चिंतन करने से हमारे कैसे कर्म हमसे दूर होते हैं, उस निर्जरा के विषय को लेकर के निर्जरा और तप के अंदर जो अभिन्नता है उसके स्वरूप को हमने समझने का प्रयास किया। तप के स्वरूप को समझा, तप से सिद्धियां कैसे प्राप्त होती है, तप से आत्मा अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचती है, तप शल्य रहित होकर के कैसे करना चाहिए,
तप आत्मशुद्धि का विशेष अनुष्ठान है और उसके पश्चात आभ्यंतर और बाह्य तप का हमने वर्णन चिंतन करने का प्रयास किया था। बाह्य तप जो है शारीरिक साधना की विशेषता रखता है, आभ्यंतर तप मन की साधना की विशेष मुख्यता रखता है। ये सारी चीज़ें हमने समझ करके अपने जीवन के अंदर कैसे इन तपों की आराधना करते करते हम किस प्रकार से अनशन से आहार संज्ञा पर कैसे विजय प्राप्त करें, राग का कैसे नाश हो। तो उन्नोदरी तप करने से संयम की जागृति, भिक्षाचर्य तप की आराधना करने का फल है आशा की निवृत्ति, संतोष की सिद्धि। रस परित्याग की साधना करने का फल है इच्छा इंद्रियों पर विजय और निद्रा पर विजय। काय क्लेश तप से सुख की आसक्ति में कमी आना। प्रतिशल्यनता तप से ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय, आत्मरमणता आदि। ये 6 बाह्य तप भी आभ्यंतर तप को दृढ़ बनाने के लिए हैं। इन तप की आराधना करते करते हम आभ्यंतर तप को भी कैसे दृढ़ बनाए और आगे से आगे विशेष निर्जरा, अनशन से उन्नोदरी में, उन्नोदरी से भिक्षाचर्या, रस परित्याग, आगे से आगे विशेष निर्जरा, विशेष रूप से प्रतिशलीनता पर विशेष ध्यान देने की बात का हमने चिंतन किया था। प्रायश्चित करने से दोषों का शोधन होता है, आत्मा के अंदर मर्यादा रहती है। विनय तप की आराधना करने से उसका जो फल होता है ज्ञान की प्राप्ति होती है, आचरण की विशुद्धि होती है। व्यावृत्ति तप करने से हमारे जीवन के अंदर अशाता का अभाव और साता से तीर्थंकर आदि उत्तम शुभ प्रकृतियों का बंध होता है। स्वाध्याय से हमारी जो बुद्धि है वह विशेष प्रकट, अतिशय प्रकट होता है और संसार से वीरति के परिणाम भाव जागृत होते हैं। ध्यान से एकाग्रता बढ़ती है, विशेष कर्मों का क्षय होता है और अंतिम तप जो है वो व्युत्सर्ग तप, जिस व्युत्सर्ग तप की आराधना करने से निर्भयता प्राप्त होती है। यानी हम जन्म मरण से कैसे मुक्त हुए, हमारा जन्म मरण किस प्रकार से मुक्ति की मार्ग की ओर आगे बढ़े, इसका हमने चिंतन किया था। और चिंतन करते करते एक विशेष बात हमने समझी थी कि आगे से आगे ज्यों ज्यों हमारी कषाय की वृत्ति कम होती है, विषय भोग की वृत्ति कम होती है, उससे विकारों से जब हम ऊपर उठते हैं तो हमारी आत्मा कैसे ऊपर उठती है। जैसे तराजू के अंदर बाट भी रखा गया और वस्तु भी रखी गई। अगर वस्तु कम है तो बाट नीचे की ओर रहता है और ज्यों ज्यों वस्तु अधिक होती है तो बाट नीचे चला जा, बाट ऊपर रहता है, वस्तु नीचे रहती है। और जब वस्तु बढ़ती है तो बाट नीचे चला जाता है और वस्तु ऊपर की ओर आ जाती है। ठीक वैसे ही हमारे कषाय जब कम पड़ते हैं, जो जो कषाय कम पड़ते जाते हैं, क्यों क्यों व्रत की भावना जागृत होती है। जो जो व्रत की भावना अंदर से जब जागृत होती है तो वो कैसे उत्थान की ओर ऊपर बढ़ता है। जो जो विशेष आगे बढ़ता जाता है त्यों त्यों विशेष कर्मों की निर्जरा करके अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। इसलिए हम थोड़ा सा इसका चिंतन करके फिर आगे का विषय अपनी चर्चा का विषय बनाएंगे। तो निर्जरानुप्रेक्षा के अंदर विशेष निर्जरा कैसे होती है। तत्वार्थ सूत्र के 90वें अध्ययन के अंदर 47वीं जो गाथा है उस गाथा के अनुसार सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप समकोप शांत मोह छपक क्षीण मोह जिनाहा क्रमशो असंख्य गुण निर्जराहा। यानी इतना सुंदर सूत्र बता दिया कि विशेष निर्जरा किसकी किसके होती है। तो बताया सम्यक दृष्टि, चौथे गुण स्थान से जीव के विशेष कर्मों की निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। सम्यक अर्थात भगवान की वाणी पे अटूट श्रद्धा, उन्हीं की आज्ञा के अनुसार सत्य की ओर विशेष जागृति जिसे आती है वो सम्यक दृष्टि। जीव जो कर्म की निर्जरा कर रहा है
तो सम्यक दृष्टि श्रावक, श्रावक जब व्रत ग्रहण करता है तो उससे विशेष असंख्यात गुणा विशेष अधिक कर्मों की निर्जरा करता है। श्रावक से जब साधु बनता है तो उससे भी असंख्यात गुणा विशेष निर्जरा होती है। उससे भी अनंत वियोजक यानी अनंता मुंडी कसाय का पूर्ण रूप से क्षय कर देता है। उस समय उसकी आत्मा के परिणाम सम्यक की अटूट श्रद्धा के साथ जब आगे निर्मलता की ओर बढ़ते हैं तो विशेष असंख्यात गुना विशेष निर्जरा होती है। और उसके साथ दर्शन मोह छपक यानी दर्शन मोह की जो 3 प्रकृतियां हैं, सम्यक मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, इनका पूर्ण रूप से जब क्षय कर देता है तो उससे भी अधिक असंख्यात गुना विशेष निर्जरा होती है। और जब उपशमक यानी इन 7 प्रकृतियों के उपशम हो जाने के बाद बाकी की जो शेष प्रकृतियां हैं यानी अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान आभरण क्रोध मान माया लोभ, संजुलन के अंदर क्रोध मान माया और नौ कषाय हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, इनका अगर उपशम श्रेणी की ओर बढ़ रहा है तो इनका जो उपशम करते हुए आगे बढ़ता है तो 10वें गुणस्थान तक 8वें से 10वें गुणस्थान की स्थिति में विशेष असंख्यात गुणा निर्जरा करता है यानी और विशेष निर्जरा हो जाती है। और उसके बाद के अंदर जब वो उपशम संकित को प्राप्त कर लेता है 11वें गुणस्थान के अंदर चला जाता है तो उसे मोहनीय कर्म का पूर्ण रूप से उपशम हो जाता है। और जहाँ पूर्ण उपशम हो जाता है तो विशेष निर्जरा होती है, किंतु उस श्रेणी से पुनः लौट करके आना पड़ता है क्योंकि उसके आगे उसकी विशेष जाना की योग्यता नहीं होती, वहाँ कोई द्वार नहीं है, इसलिए वो वापस पुनः नीचे की ओर लौटता है। जो ही उस गुणस्थान की स्थिति पूर्ण हो जाती है और संजनन लोभ उदय में आ जाता है, फिर वो 10वें से वापस नीचे आते आते 6ठे तक रुक भी जाता है और पहले गुणस्थान तक भी पहुंच जाता है तो विशेष बंध का कारण भी बनता है। इसलिए विशेष निर्जरा का कारण उपशम श्रेणी। उससे भी बताया जब वो छपक श्रेणी के अंदर चढ़ता है 8वें गुणस्थान से जब छपक श्रेणी को बांटता है तो 8वें से 10वें गुणस्थान तक वह जो मोहनीय कर्म 7 प्रकृतियों को छोड़ के जो अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यान आदि कषाय की जो चौकड़ियां थी इनको विशेष क्षय करता हुआ आगे बढ़ता है। विशेष उससे भी असंख्यात गुणा अधिक निर्जरा होती है। और जब तो 13वें गुणस्थान में जब जिन बन जाता है यानी वितराग अवस्था प्राप्त हो जाती है, राग द्वेष से रहित हो जाता है, मोहनीय कर्म ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय और अंतराय कर्म का जब पूर्ण रूप से क्षय कर देता है तो वह जीव विशेष रूप से अपनी कर्मों की निर्जरा करता है, उससे असंख्यात गुणा विशेष अधिक अधिक निर्जरा होती है। इस प्रकार हमने निर्जरानुप्रेक्षा के अंदर विशेष निर्जरा कैसे, इसका अर्थ यह हुआ कि हम अपने जीवन के अंदर व्रत पचकान करते हुए कषायों का त्याग करते हुए कषायों की शुद्धि करते हुए अपनी आत्मा की ओर लक्ष्य बनाते हुए विशेष हम आगे बढ़ते हैं तो विशेष असंख्यात गुणा निर्जरा बढ़ते 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 अर्यंत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम निर्जरानुप्रेक्षा के अंदर ये विशेष चिंतन करें कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को सम्यक बनाएं कि विशेष रूप से कर्मों की निर्जरा हो सके। तो ये निर्जरानुप्रेक्षा के अंतर्गत था। अब जो 10वीं भावना है वो है लोकानुप्रेक्षा यानी लोक की अनुप्रेक्षा। लोक की अनुप्रेक्षा, ये लोक हम कहाँ रहते हैं इसकी अनुप्रेक्षा करें। हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस लोक के अंदर किस प्रकार से ये लोक है, कैसी व्यवस्था है। इस अनुप्रेक्षा से हमारे जीवन के अंदर इस लोक के स्वरूप को जब हम समझेंगे तो हमारा धन, हमारे पास जो वैभव है, हमारे पास जो राज्य है, हमारे पास जो सत्ता है, उसका अभिमान धीरे धीरे गल जाएगा, धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। वो अहंकार अपने आप धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा और जो ही अहंकार नष्ट होगा तो हमें तत्व ज्ञान होगी, तत्व की विशुद्धि होगी और वो ज्ञान और विशुद्धि हमारे लक्ष्य तक पहुंचा देगी। इसीलिए इस लोक की अनुप्रेक्षा करनी, लोक की अनुप्रेक्षा करने से हम तत्व ज्ञान की विशुद्धि कर सकते हैं। इसे आज लोक के बारे में थोड़ा चर्चा करने का अवसर हम समझेंगे। विस्तृत इसका परिचय हम धीरे धीरे एक एक अपेक्षा से लेंगे। एक छोटा सा रूपक ध्यान में आ गया। एक सेठ जी थे और सेठ जी ने अपने बहुत बेंगलोर के अंदर एक सुंदर राजाजी नगर के अंदर एक अच्छा मकान बनाया।
7 मंजिल की एक अच्छी बिल्डिंग बनाई और सारी व्यवस्थाएं, सारा ऐश्वर्य, ठाट पाट, सारी पुण्यवानी बहुत तेज थी, सारी व्यवस्थाएं इतनी सुंदर वहाँ पर उसने बनाई और बड़ा आनंदित रहता था, बड़ा प्रसन्नचित्त रहता था। और उस वैभव से, उस धन से, उस वैभव से, उस सत्ता से उन्हें इतना अभिमान आ चुका था कि जब भी कोई उनके पास आते तो अपने घर ले जाता। घर ले जाने की भावना नहीं थी, किंतु घर बताने की जो भावना, जो धन और वैभव की सत्ता थी उसको बताने की जो भावना थी, उस भावना से उनको अपने घर ले जाता और सारी बात बताते, भोजन भी कराता, किंतु सारी एक एक बात की व्यवस्था करके इतना अभिमान करता कि मेरे जैसा धनवान और कोई नहीं है, मेरे जैसा वैभव और किसी के पास नहीं है। क्योंकि धनवान तो बहुत होते हैं, पर वैभव होना एक अलग चीज है। वो वैभव की स्थिति को लेकर के अहंकार करता था। एक बार एक सन्यासी वहां पे पधारे और देखा कि इन सन्यासी को भी मैं अपनी वैभव की सत्ता बता दूं। सन्यासी को लेकर के आए, सन्यासी को अच्छे ठाट से भोजन कराया और फिर अपने हर एक स्थान पे ले जाते हुए अपने वैभव का प्रदर्शन करने लगे। और उस वैभव का प्रदर्शन करके वो सन्यासी अच्छी तरह से सुन रहे थे, किंतु सन्यासी को उनके भावों से समझ में आ गया कि इन्हें इस वैभव का अहंकार आ चुका है। मैं सन्यासी हूँ, इसलिए सम्यक मार्ग तो मुझे इन्हें बताना ही चाहिए। ये चिंतन करके देख ही रहे थे, उतने में उनका एक पोता आया और वो भी उस वहाँ खड़ा था। उसे पूछा कि बालक कितनी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तब उसने बताया कि मैं 10th में पढ़ता हूँ। तो तुम्हारे पास ज्योग्राफी भी पढ़ते हो? तो कि हाँ पढ़ता हूँ। आपके पास विश्व का कोई नक्शा है? तो कि है। और वो लेकर के आया और लेकर के आके उनको हाथ में दिया। उन्होंने देखा और फिर सेठ जी से पूछा कि ये पूरे विश्व का नक्शा है, इसमें भारत कहाँ है? तो उन्होंने बताया ये भारत है। फिर पूछा इस भारत के अंदर दक्षिण भारत किस तरफ है? तो कि यह है, ये बता दिया। बहुत अच्छी बात। फिर पूछा इसके अंदर कर्नाटक कहाँ है? तो कर्नाटक भी बता दिया। फिर इसके बाद में पूछा कर्नाटक के अंदर बेंगलोर कहाँ है? तो बेंगलोर भी बता दिया। फिर बेंगलोर के आगे जब पूछने लगे कि बेंगलोर के अंदर राजाजी नगर कहाँ है? तो क्योंकि इसमें तो दिखाई नहीं देता। फिर तो नहीं दिखाई दे रहा, बराबर देखो राजाजी नगर कहाँ है। फिर राजाजी नगर के साथ के अंदर आपका कौन सी गली में घर है, वो गली कहाँ है, आपका मकान कहाँ है? तो क्योंकि सन्यासी जी इसमें तो दिखाई नहीं देता। तब सन्यासी के सामने देख करके उसने अपने अभिमान का बोध हुआ कि सचमुच मैं कहाँ हूँ इस विश्व के अंदर, कहाँ मेरा अस्तित्व है और मैं ऐसा जानता हूँ कि मेरे पास सब कुछ है। ये बात उन्हें उस समय में समझ में आ गई और सन्यासी से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं आपने मुझे सम्यक मार्ग बता दिया, सही दिशा बता दी। मैं जिस वैभव का अहंकार कर रहा था, वास्तव में मेरा तो कुछ भी नहीं है। इतने बड़े विश्व के अंदर मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं कहाँ हूँ वो भी मुझे नहीं मालूम, मेरा कोई प्रकार का अस्तित्व नहीं है। और सचमुच में ये जानता था कि मैं तो बहुत वैभवशाली हूँ। आज मुझे सम्यक मार्ग मिल गया और ज्यों ही सम्यक मार्ग की बात उसे समझ में आई, उनका अभिमान उतर गया और वो उस मार्ग की ओर सम्यक चिंतन करने लगा। ठीक वैसे ही हम भी इस लोक के स्वरूप को समझ करके हमारे मन के अंदर भी जो धन वैभव सत्ता का जो अभिमान चल रहा है, उस अभिमान को हम कैसे दूर करें, इस लोक स्वरूप भावना से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आए हम समझें ये लोक क्या है, लोक किसे कहते हैं, लोक का स्वरूप क्या है, हम समझने का प्रयास करेंगे। लोक लुक धातु से बना है, अर्थात लोक्यते इति लोकः। लोक शब्द लुक धातु से बना है। लोक्यते इति लोकः, लोक्यते का अर्थ होता है देखना। जो देखना है, जो देखा जाता है वो लोक है। किसके द्वारा? केवल ज्ञानियों के द्वारा, तीर्थंकर परमात्मा के द्वारा। इस आकाश प्रदेश के अंदर जितना क्षेत्र के अंदर जो द्रव्य हैं, उन द्रव्य को जो देखते हैं, 6 जो द्रव्य हैं, उन 6 द्रव्यों को जो देखते हैं वो है लोक। और लोक के विपरीत होता है अलोक, जहां ये 6 द्रव्य नहीं दिखाई देते, मात्र अलोक आकाशास्ति का ही दिखाई देता है, सिर्फ आकाशास्ति का ही दिखाई देता है, वो है अलोक। और जहां पर
छह द्रव्य यानी धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, लोक का आकाश, काल द्रव्य, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय, ये छह द्रव्य जहाँ दिखाई देते हैं उसको लोक कहते हैं। अर्थात छह द्रव्य जहाँ पर है वो लोक है, और जहाँ पे एक द्रव्य सिर्फ आकाशास्तिका है वो क्या है, अलोक है। तो उस लोक का स्वरूप हम भी समझें, वो लोक जहाँ पे छह द्रव्य होते हैं वो क्या कहलाता है, लोक। ये लोक कैसा है, तो कि ये पूरा जो अलोक है उसके अंदर एक छोटा सा छिक्के के समान है। पहले जमाने के अंदर घरों के अंदर पूरे हॉल के बीचों बीच एक छिक्का लगाया जाता था जहाँ दूध दही रखे जाते थे, जो बिल्ली आदि से सुरक्षित रहते थे। एक छोटा सा छिक्का लगाया जाता था, पूरे हॉल के अंदर एक छोटा छिक्का होता था, उसके अंदर सुरक्षित रूप से दूध दही रहते थे। उसी प्रकार पूरे अलोक के अंदर एक लोक जो है वो छोटे छिक्के के समान है। वह लोक भी हमारे लिए तो बहुत ही बड़ा है, जिसका तो हम चिंतन ही नहीं कर सकते। ऐसा ये लोक छह द्रव्यों जो आकाशास्ति का है, लोक का आकाशास्ति का द्रव्य जो है, जो इन छह द्रव्यों को स्थान देता है वह लोक कहलाता है। इस लोक के अंदर ये 14 रज्जु लंबा एक लोक है, 14 रज्जु लंबा लोक है और 7 रज्जु लंबा चौड़ा ये लोक है। इस लोक के स्वरूप को समझाते हुए भगवती सूत्र के अंदर बताया है कि एक दीपक, जो मिट्टी का एक दीपक होता है, उस दीपक को जमीन पे ऊंधा रख दिया जाए, उल्टा रख दिया जाए, उस पर एक दीपक सीधा रख दिया जाए और उसके ऊपर एक दीपक उल्टा रख दिया जाए। जो चित्र और जो आकृति बनती है उसको लोक कहा है। भगवती सूत्र के अंदर ऐसा वर्णन आता है। यहाँ पर एक और भी इसका उदाहरण लिया जाता है कि मनुष्य आकृति का जो होता है वह लोक है। मनुष्य अपने कमर पर हाथ रख करके, पैरों को चौड़ा रख करके जिस प्रकार उसकी आकृति बनती है वह आकृति लोक की कहलाती है। यानी नीचे से पैर चौड़े, कमर पे हाथ रखे हुए जो मनुष्य की आकृति बनती है, मनुष्य का जो संस्थान बनता है उसे भी लोक कहा है। ये लोक नीचे से 7 रज्जु चौड़ा है, ऊपर जाते जाते जैसे वो दीपक उल्टा है तो नीचे से चौड़ा है, ऊपर जाते जाते वह 5 रज्जु जितना एक एक आकाश प्रदेश के अंदर एक एक प्रदेश घटता हुआ आगे बढ़ते बढ़ते जहाँ 2 दीपक की जहाँ संधि होती है वहां तक पहुंचता है तो 1 रज्जु जितना हो जाता है। 7 रज्जु से बढ़ते 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 ऊपर तक जब आता है तो बीच के अंदर जहाँ एक दीपक से दूसरे दीपक की संधि होती है वहां तक 1 रज्जु हो जाता है और फिर वापस बढ़ने लगता है। 1 रज्जु से 2 रज्जु, 3 रज्जु, 4 रज्जु और 5 रज्जु तक पहुंचता है। जो 2 दीपक, एक दीपक उल्टा था उसके ऊपर एक दीपक सीधा था उसके ऊपर एक उल्टा दीपक रख दिया गया था, वहां तक पहुंचता है तो 5 रज्जु की चौड़ाई हो जाती है। फिर वापस घटते घटते 4 रज्जु, 3 रज्जु, 2 रज्जु और 1 रज्जु तक पहुंचता है अपने किनारे तक, वहां पर 1 रज्जु का स्थान बन जाता है। तो इस प्रकार से जैसे वो दीपक या मनुष्य संस्थान की आकृति के अनुसार ये लोग 14 रज्जु तो लंबा और 7 रज्जु चौड़ा और पूरा इसका घनफल मिलाएं तो 343 रज्जु का घनफल वाला ये लोक है। ये लोक अलोक के मध्य में स्थित है। इस लोक के चारों ओर यानी जैसे वृक्ष के चारों ओर वेष्टित होता है, वृक्ष के चारों ओर उसकी छाल जो वेष्टित होती है, वैसे ही ये 14 रज्जु का जो लोक है ये भी 3 अवस्थाओं से वेष्टित किया गया है। अर्थात 3 इसके वेष्टित प्रतर बने हुए हैं। पहला जो प्रतर है इस लोक से 20,000 योजन वाला घनोदधि है, उसके आगे 20,000 योजन वाला घनवात है, उसके आगे 20,000 योजन वाला तनवात है। घनोदधि है, घनवात है, तनवात है। इस लोक के चारों ओर वेष्टित के रूप के अंदर 20,000 का घनोदधि, 20,000 योजन का घनोदधि, 20,000 योजन का घनवात और 20,000 योजन का तनवात होता है। घनोदधि कहते हैं बर्फ को, घनवात कहते हैं जाड़ी हवा को और तनवात कहते हैं पतली हवा को। ऐसे बर्फ
फिर जाडी हवा और फिर पतली हवा, इस 3 वेस्टर्न से ये लोक सुव्यवस्थित व्यवस्थित है। और इस लोक का में कभी भी ये घटते भी नहीं है, बढ़ते भी नहीं है। लोक भी उसी स्थान पे स्थित है, न आगे होता है और न पीछे होता है, ऐसा ये शाश्वत लोक है। इस लोक के अंदर 5 जो द्रव्य है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल द्रव्य, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय, ये 5 जो द्रव्य हैं, ये 5 द्रव्य जो हैं, इनका स्वरूप हम थोड़ा सा समझें कि ये 5 द्रव्य के अंदर कोई द्रव्य परिणामी है, कोई द्रव्य अपरिणामी है, कोई द्रव्य चर है, कोई द्रव्य अचर है, कोई द्रव्य स्थिर है और कोई द्रव्य अस्थिर है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय जो द्रव्य हैं वे स्थिर हैं, अचर है, न तो वे चलते हैं और वे एक ही जगह पे स्थिर रहते हैं। किंतु जीवास्तिकाय और पुद्गलास्ति नाम के जो द्रव्य हैं वे अनंत द्रव्य हैं और ये अनंत द्रव्य भी चर है, चलते रहते हैं और अस्थिर है, चलते रहते हैं, अस्थिर है और परिणामी द्रव्य कहलाते हैं। ये दोनों ही द्रव्य इस लोक के अंदर अनंत है। हम पुद्गलास्तिकाय की बात करते हैं। पुद्गलास्तिकाय एक जड़ द्रव्य है। ये जड़ द्रव्य इस पुद्गलास्तिकाय के छोटा से छोटा अंश जिसका पुनः विभाजन न किया जा सके उसको परमाणु कहते हैं। वे परमाणु पूरे लोक के अंदर स्वतंत्र रूप से भरे पड़े हैं। पुद्गलास्तिकाय का अविभाज्य छोटा से छोटा अंश जिसको परमाणु कहते हैं, वह परमाणु इस पूरे लोक के अंदर स्वतंत्र रूप से परमाणु भरे पड़े हुए हैं। इन परमाणु में एक वर्ण, एक गंध, एक रस और 2 स्पर्श पाए जाते हैं। प्रत्येक परमाणु के अंदर वर्ण जो 5 हैं, काला, नीला, लाल, पीला और सफेद, इसमें से एक वर्ण, गंध 2 है, सुगंध और दुर्गंध उसमें से एक गंध, रस 5 है, तीखा, कड़वा, कसेला, खट्टा और मीठा उसमें से एक रस, और स्पर्श 8 है, खुरदरा, कोमल, हल्का, भारी, ठंडा, गरम, लूखा और चिकना, इसमें से ठंडे और गरम में से एक और लूखा और चिकना में से एक, ऐसे 2 स्पर्श पाए जाते हैं। एक परमाणु में एक वर्ण, एक गंध, एक रस और 2 स्पर्श पाए जाते हैं। इन परमाणुओं का जो स्वभाव है मिलना और बिखरना, इन परमाणुओं का जो स्वभाव है मिलते भी हैं और बिखरते भी हैं। ये परमाणु जब 1 से 2 जब मिल जाते हैं तो वह द्विप्रदेशी यानी 2 परमाणु वाला एक स्कंद बन जाता है। जब 3 मिलते हैं तो 3 परमाणु जब मिल जाते हैं तो वो त्रिप्रदेशी एक स्कंद बनता है। ऐसे 4 प्रदेशी, 5 प्रदेशी, ऐसे 6 प्रदेशी करते करते संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी और अनंत प्रदेशी, इन परमाणुओं का जब आपस में मिलना होता है तो इस प्रकार के इनके स्कंद बनते हैं। सिंगल एक परमाणु था, जब 2 परमाणु मिलेंगे तो 2 प्रदेशी हो गया, 3 प्रदेशी, ऐसे करते करते संख्यात, असंख्यात, अनंत और अनंत प्रदेशों का एक स्कंद तैयार हो जाता है। और वापस बिखरता है तो वापस अनंत से टूटकर अनंत वाला बन सकता है, संख्यात असंख्यात वाला बनता है और आते आते वापस सिंगल परमाणु भी बन जाता है। परमाणु भी बनता है बिखरने से और मिलने से वापस स्कंद भी बन जाता है। इन परमाणुओं के अंदर जो वर्ण गंध रस स्पर्श रहे हुए हैं वे सारे के सारे परिवर्तनशील होते हैं, यानी परिवर्तित होते हैं। इनकी जो पर्याय हैं वे परिवर्तित रूप हो जाती है। कभी यही स्कंदों की सुगंध के रूप में परिणमित होता है, कभी दुर्गंध के रूप में परिणमित हो जाता है। कभी वर्ण लाल था
पीले के रूप में, पीला काले के रूप में परिणमन हो जाता है, कभी कठोर मुलायम के रूप में, ठंडा गर्म के रूप में। इस प्रकार से इनकी पर्याय हैं, वे सारी की सारी परिवर्तन रूप है। और परिवर्तन होने के कारण से इनके जो स्कंद बनते हैं, वे स्कंद भी कोई सूक्ष्म स्कंद होता है और कोई बादर स्कंद होता है। जो सूक्ष्म स्कंद होता है वो उसको हम देख नहीं पाते हैं, कई बाह्य स्कंद होते हैं उनको हम देख भी पाते हैं, और कई स्कंद ऐसे होते हैं जो हम उनको देख भी नहीं पाते हैं। इन स्कंदों के इकट्ठे होने से ये सारी जो वर्गणाएं होती है, ऐसी पूरे लोक के अंदर 33 प्रकार की वर्गणाएं बनती हैं। वे 33 प्रकार की वर्गणाओं में से जीव के ग्राह्य वर्गणा वो है वे 8 है, और बाकी सारी अग्राह्य वर्गणाएं हैं। यानी जीव उसको ग्रहण नहीं करता है, उसको अग्राह्य वर्गणा कहती हैं, और जीव जिसे ग्रहण करता है उसको ग्राह्य वर्गणा कहती हैं। तो जीव इन पुद्गल के जो वर्गणाएं बनी है, जो स्कंद रूप बना है, वे स्कंद अनंत अनंत प्रदेशी स्कंदों को ग्रहण करता है। वह औदारिक की वर्गणा, वैक्रिय की वर्गणा, आहारक शरीर की वर्गणा, तेजस शरीर की वर्गणा, कार्बन शरीर की वर्गणा, मन की वर्गणा, वचन की वर्गणा और श्वासोश्वास की वर्गणा, ये 8 प्रकार की वर्गणाएं इस जीव को काम आती है। वो इसको ग्रहण करके औदारिक वर्गणाएं करके औदारिक शरीर के रूप में परिणमन करता है, उन वैक्रिय वर्गणा को ग्रहण करके वैक्रिय शरीर रूप में परिणमन करता है, आहारक वर्गणाओं को ग्रहण करके आहारक शरीर रूप में परिणमन करता है, तेजस वर्गणाओं को ग्रहण करके तेजस शरीर रूप में परिणमन करता है, और कार्बन वर्गणाओं को ग्रहण करके उसको कर्म रूप में परिणमन करता है, मन की वर्गणाओं को ग्रहण करके चिंतन रूप में परिणमन करता है, वचन की वर्गणाओं को ग्रहण करके शब्द रूप में परिणमन करता है, और श्वासोश्वास की वर्गणा को ग्रहण करके उसको प्राण रूप में श्वासोश्वास ग्रहण करके जीवित रहने के रूप में उसको परिणमन करता है। तो जीव के ये सारी जो हैं वे अजीव पदार्थ हैं। पांचों ही शरीर, मन, वचन और श्वासोश्वास ये अजीव पदार्थ हैं। इनको ग्रहण करके संसार में रहने वाला जीव अपने जीवन को चलाता है। तो इस लोक के अंदर इस प्रकार के पुद्गलास्तिकाय के स्कंद भी ठसाठस पूरे लोक के अंदर भरे हुए पड़े हैं, वे भी अनंत हैं। और इसी प्रकार से दूसरा जो है जीव द्रव्य है, जो जीवास्तिकाय है, वो भी चर है, परिणमन करने वाला है, चर है, और अपनी चलायमान स्थिति के कारण से ये जीव भी इस संसार के अंदर अनंत जीव रहे हुए हैं। वे अनंत जीव संसार में जीवों के 2 भेद किए गए, सिद्ध जीव और संसारी जीव। जो सिद्ध जीव हैं वे सिद्ध जीव इस संसार से 8 कर्मों का क्षय करके जब सिद्ध अवस्था में जाते हैं, तो जो अंतिम शरीर को छोड़ करके जब सिद्ध अवस्था में जाते हैं, उस समय जो शरीर की अवगाहना होती है वह 1/3 यहीं रह जाती है, और 2/3 अवगाहना वहाँ लोक के अग्र भाग में स्थित हो जाती है। यानी 2 हाथ की आत्मा भी सिद्ध होती है, और अधिक से अधिक 500 धनुष की आत्मा भी सिद्ध होती है। 2 हाथ से लेकर 500 धनुष तक की आत्मा शरीर को ग्रहण करने वाले इस अवगाहना वाले सिद्ध बुद्ध और मुक्त होते हैं। जिस प्रकार 6 हाथ की अवगाहना वाला कोई आत्मा सिद्ध होता है, तो 2 हाथ की अवगाहना यहाँ पर रह जाती है, और 4 हाथ की अवगाहना सिद्ध अवस्था में स्थित हो जाती है। वहां जाकर उसी अवगाहना में सिद्ध भगवान स्थित रहते हैं। वहां पे अवगाहना का परिवर्तन नहीं होता, उस अवगाहना में ही स्थित होते हैं और अपने स्वसभा में स्थित हो जाते हैं। स्वसभा में स्थित होकर सिद्ध परमात्मा उस लोक के अग्र भाग में स्थित हो जाते हैं। उस लोक के अग्र भाग के नीचे जो सिद्ध शिला है, सिद्ध शिला पे सिद्ध परमात्मा विराजित नहीं होते हैं। सिद्ध शिला के ऊपर जो लोक का अग्र भाग है, उस अग्र भाग के अंदर सिद्ध आत्माएं सिद्ध अवस्था में स्थित हो जाती है, और संसार में रहने वाली आत्मा कर्मों से जुड़ी हुई होने के कारण से
कर्म जुड़े हुए होने के कारण से अलग अलग अवस्थाएं उसको प्राप्त होती है। कभी ये जीव स्थावर अवस्था को प्राप्त करता है, कभी ये जीव त्रस अवस्था को प्राप्त करता है। स्थावर अवस्था के अंदर पृथ्वी काय, अप काय, तेयु काय, वायु काय, वनस्पति काय की स्थिति को प्राप्त करता है, और कभी त्रस काय में बेंद्री, तेंद्री, चौरंद्री, पंचेंद्री आदि अवस्थाओं को प्राप्त करता है। तो इस लोक के अंदर स्थावर जीव भी पूरे लोक के अंदर ठसाठस भरे हुए हैं। त्रस जीव त्रस नाड़ी में रहते हैं। 14 राजू लोक की एक त्रस नाड़ी बनी है, एक राजू चौड़ी और 14 राजू लंबी। ये लोक के अग्र भाग से लेकर के नीचे के तल तक एक त्रस नाड़ी बनी हुई है, उसमें त्रस जीव रहते हैं और त्रस जीवों के साथ स्थावर जीव भी रहते हैं। इस लोक के अंदर त्रस और स्थावर जीव के साथ पुद्गल के संयोग वियोग होते ही रहते हैं, और संयोग वियोग होने के कारण से इस लोक तो एक ही जगह पे स्थिर है। लोक के अंदर कोई प्रकार का हलन चलन नहीं होता। लोक एक ही स्थान पे स्थित होते हुए भी इसके अंदर जो दूसरे द्रव्य रहते हैं उनका गमनागमन होता रहता है। उन पुद्गल द्रव्यों का और जीवास्तिकाय के साथ में संयोग और वियोग की स्थिति बनती है, और इस संयोग और वियोग की स्थिति से इन सारा ही स्वरूप इस लोक का हम अगर चिंतन करें तो हम इस चीज को समझ पाते हैं कि इस लोक की स्थिति क्या है। इस लोक की स्थिति ही विचित्र है। इस लोक के अंदर कहा तो मेरू पर्वत जितनी ऊंचाई है, 1 लाख योजन का मेरू पर्वत जैसा है, और कहा इतना नीचा गहरा द्रह है कि एकदम उंडा द्रह चला गया है। तो इस लोक के अंदर कहा तो ऊंचाइयां हैं और कहा द्रह बने हुए हैं। इस लोक के अंदर कहा तो अनंत सुख शांति है, वैभव है, बड़ा सुख और आनंद की स्थिति है, पूरा प्रकाशमान है, और कहाँ पर ऐसा घोराति घोर अंधकार दिखाई देता है कि वहां एक जीव दूसरे जीव को दिखाई भी नहीं देता, ऐसा घोराति घोर अंधकार है। कहाँ पे अनंत वैभव के धनी बने हुए हैं तो कहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी नहीं है, ऐसी अवस्था भी इस लोक के अंदर दिखाई देती है। कहाँ सुख ही सुख है, हर पल सुख और आनंद की अवस्था बनती है, और कहा प्रति समय दुख की अनुभूति बनी रहती है। जैसे देवलोक के अंदर सुख का वैभव मिलता है, अनंत सुख की स्थिति बनती है, और उस सुखों के अंदर ही वो जीव लीन रह जाता है। कहते हैं इतना सुख है कि जन्म लेते ही नाटक देखना शुरू कर लेते हैं तो 2-2 हजार वर्षों तक उस नाटक के अंदर आनंद ही आनंद की अनुभूति होती है, कभी दुख नहीं होता है। और कहाँ इस लोक के अधोभाग के अंदर देखते हैं तो उस वहां पे नरक का जो स्वरूप बताया है, वहां एक क्षण मात्र भी सुख नहीं है, दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है। कहाँ भूख का दुख है तो कहाँ प्यास पानी नहीं मिल पा रहा है, कहाँ शीत है तो कहाँ गर्मी है, तो कहाँ ज्वर है तो कहाँ अनाश्रय की अवस्था है। इस प्रकार के इस पृथ्वियों के अंदर दुख ही दुख है, क्षण मात्र भी वहां पर सुख नहीं है, और लंबे समय तक वहां रहने की व्यवस्था है। 10-10 हजार वर्ष तक मिनिमम जगन्य अवस्था है, ज्यादा से ज्यादा 33 सागरोपम की स्थिति है। इतना दुख है इस लोक के अंदर, और सुख के अंदर देवताओं के अंदर भी मिनिमम जगन्य आयुष्य 10,000 वर्ष की है, और ज्यादा से ज्यादा 33 सागरोपम की स्थिति है। तो यह जीव इन पुद्गलों कर्मों को ग्रहण करके, उस कार्बन वर्गणा को ग्रहण करके इस सुख दुख की अनुभूति करता रहता है। और इस तिर्यंच की अवस्था भी ऐसी है, कहाँ एकेंद्री पृथ्वी पानी अग्नि और वनस्पति के अंदर जन्म लेता है तो कहाँ सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री बनता है, पर सब के अंदर पराधीन ही होता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ भी नहीं पाता है। पंचेंद्री बनने के बाद मनुष्य के पराधीनता के अंदर ही रहना पड़ता है, अंश मात्र भी उसको सुख का अनुभव नहीं होता, हमेशा दुख व्यवस्था बनती है। वनस्पति काय के अंदर तो सूक्ष्म वनस्पति काय, साधारण वनस्पति काय के अंदर तो ऐसी अवस्था बनती है जीव की कि सूक्ष्म के अंदर तो 48 मिनट के अंदर 65,536 बार जन्म मरण कर लेता है। इतने जन्म मरण का सबसे ज्यादा जो दुख है वो जन्म मरण का, ऐसा दुख वो वहां पे अनंत काल तक भोगता है। एक श्वास लेकर के श्वास छोड़ने समय में 17.5 बार जन्म मरण कर लेता है, ऐसे दुख की अनुभूति करता है, ऐसे जन्म मरण की अनंत वेदना को भोगता है रहता है। आलू प्याज के अंदर 32,000 बार 48 मिनट के अंदर जन्म मरण कर लेता है ज्यादा से ज्यादा।
प्रत्येक वनस्पति काय के अंदर 16,000 बार। इस प्रकार से आगे जाते जाते पृथ्वी पानी वनस्पति के पृथ्वी पानी अग्नि हवा के अंदर 12,824 बार जन्म मरण कर लेता है। फिर बेंद्री के अंदर 80 बार, तेंद्री के अंदर 60 बार, चौरंद्री के अंदर 40 बार और असन्नी पंचेंद्री के अंदर 24 बार और सन्नी पंचेंद्री के अंदर 1 बार। ऐसी जन्म मरण की कहाँ क्या लीला हो रही है, कहाँ क्या लीला हो रही है, कहाँ किस प्रकार की अवस्था इस जीवन के अंदर बन रही है। मनुष्य भव के अंदर आए तो कहाँ पे युगलिक बन जाता है, जहाँ पर खाली प्राकृतिक सुख होता है पर आत्मा का कल्याण की कोई अवस्था वहां उसे प्राप्त नहीं होती। लंबे समय तक 3-3 पल्योपम की अवस्था वहां पे बिताता है पर सिर्फ बैठा ही रहता है, कुछ धर्म ध्यान करने की, कुछ आत्मा का चिंतन करने की, कहाँ इस लोक के स्वरूप को समझने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। कहाँ महाविद्य क्षेत्र में तीर्थंकर परमात्मा हमेशा विराजमान होते हैं, विहरमान विराजमान होते हैं। वहां पे हमेशा जिनवाणी और देशना सुनने का अवसर मिलता है। कई आत्मा इसको सुन करके अपने जीवन में आचरण में लाकर चारित्र अंगीकार करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनती है। कहाँ हमारे भरत और ऐरावत क्षेत्र के अंदर पहले दूसरे तीसरे आर्य के एंडिंग से लेकर चौथे आर्य में अब कुछ थोड़ा सा उत्सर्पणी काल के अंदर दोनों मिलाओ तो 2 कोड़ा कोड़ी सागरोवम, जैसे अवसर्पणी काल उत्सर्पणी काल 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति वाला है, उसमें सिर्फ 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक की स्थिति को के जीवों को इस स्वरूप को समझने का अवसर मिलता है, धर्म ध्यान करने का अवसर मिलता है। सारी ही विभिन्न अवस्थाएं दिखाई देती है इस लोक के अंदर। लोक तो एक जगह स्थिर है किंतु लोक में रहने वाले जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय की जो स्थिति है वो अलग रूप की स्थिति है। कहाँ कहाँ क्या क्या स्थिति दिखाई देती है। इस लोक के स्वरूप को देख करके, इस लोक की व्यवस्थाओं को देख करके हमें चिंतन करना होगा कि हे जीवात्मा, तू इस लोक के स्वरूप के अंदर, इसके लोक के स्वरूप को समझ। और आगे परमात्मा बताते हैं इस लोक की जो विचित्रता है, इस विचित्रता के साथ जीव का और इस जगत का जो संबंध है, उस संबंध के बारे में ये चिंतन बताते हैं कि इस लोक के 343 रज्जु का ये जो लोक का क्षेत्रफल बताया गया है, इस लोक का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है कि जिस प्रदेश का इस जीव ने स्पर्श न किया हो। हाँ, 5 अनुत्तर विमान की व्यवस्था को छोड़ करके बाकी इस लोक का एक भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ पे इस जीव आत्मा ने स्पर्शना न की हो। और इस लोक के अंदर जो 84 लाख जीव योनि का पाठ जो हम बोलते हैं, 7 लाख पृथ्वी काय वाला 84 लाख जीव योनि का पाठ बोलते हैं, उसकी एक भी ऐसी योनि नहीं है जिस पर जहाँ पे इस आत्मा ने उस योनि में जन्म मरण न किया हो। ऐसी स्थिति भगवान बता रहे हैं। हम इस लोक के अंदर जितने भी जीव हैं उनमें से सब जीवों के साथ इस जीव ने 18 रिश्ते जोड़े हैं, यानी सब जीवों के साथ इस जीव ने अनंती बार संबंध जोड़ा है। एक भी जीव ऐसा नहीं है कि जिस जीव के साथ हमने कोई संबंध न जोड़ा हो। और तो इस संसार के अंदर जितने भी पुद्गल हैं उन सारे पुद्गलों को हमारी आत्मा ने ऐसा एक भी संबंध नहीं रहा कि हमने इन पुद्गलों का उपभोग न किया हो, चाहे वो भोग के रूप में किया हो, चाहे ये कपड़े गहने आदि उपभोग के रूप में किया हो। एक भी पुद्गल हमारे से अछूता नहीं है कि हमने उसका भोग और उपभोग न किया हो। तो इस लोक के स्वरूप को समझ करके कि एक भी प्रदेश का स्पर्श न किया हो इस आत्मा ने, ऐसा नहीं है। एक भी योनि में हमने जन्म न लिया हो, ऐसा नहीं है। यानी सारी योनियों में हमने जन्म लिया है और सारे के सारे जितने व्यक्ति हैं उन सब जीवों के साथ हमने अनंती बार संबंध जोड़े हैं। और एक भी पुद्गल हमने ऐठवन के समान सब पुद्गलों को हमने ऐठा किया है, यानी सब पुद्गलों को हमने भोग और उपभोग के रूप के अंदर उसको परिणत किया है। ऐसी अवस्था प्रभु महावीर अपनी देशना में बताते हैं कि हे जीवात्मा, इस लोक के स्वरूप को समझ। और इस लोक के अंदर हमने इतने जन्म मरण किए, अब तो हे जीवात्मा इस जन्म मरण से तुझे कंटाला आया या नहीं? इस लोक के अंदर परिभ्रमण करते हुए तुझे कंटाला आया या नहीं? तुझे इससे उदासी आई या नहीं
इसका चिंतन कर कि अभी भी इन पुद्गलों का ही स्पर्श करेगा, अभी भी संसार के अंदर, इस लोक के अंदर ही जन्म मरण करेगा, नरक देव के अंदर ही परिभ्रमण करेगा क्या? इस आत्मा का बार बार ये चिंतन चले, हे जीवात्मा इतना लेने के बाद तुझे शांति नहीं हुई। जैसे किसी को जबरदस्त प्यास लगी हो और उसको खारा पानी मिल जाए और वो खारा पानी पी ले तो भी उसकी प्यास कभी शांत नहीं हो पाती, ठीक वैसे ही ये संसार के पुद्गल हमें अनंती बार प्राप्त हुए हैं, हम अनंती बार भोगते जा रहे हैं, तो भी अभी तक इस जीव आत्मा को शांति नहीं मिली, सात्ता नहीं मिली, तृप्ति नहीं हुई कि बस अब मुझे नहीं भोगना है। हे जीवात्मा, ये चिंतन कर कि 14 राजू लोक के, इस लोक के अंदर हमने अनंती बार जन्म मरण किया है, अब तो मैं इससे तृप्त हो जाऊं, इन भोगों से ऊपर उठूं। उठने नहीं देते ये पुद्गल, क्योंकि अनंती बार भोगे हुए हैं, कि मैं स्वयं इस पुद्गलों से ऊपर उठने का चिंतन करूं और ऊपर उठूं। इसलिए लोक स्वरूप की भावना, लोकानुप्रेक्षा, लोक की जो अनुप्रेक्षा है वो हमें ये जागृत करती है। हे जीवात्मा, ऊपर जाग, उठ और उठ करके अपनी आत्मा में रहे हुए विनय गुण आदि को जागृत कर, और जागृत करके इसका ज्ञान प्राप्त करके, इसके स्वरूप को समझ करके अपनी आत्मा को नवकार मंत्र का आश्रय दे करके अरिहंत भगवान की स्तुति करता हुआ नवकार मंत्र का स्मरण करते हुए, जिस नवकार मंत्र को अनंत तीर्थंकर मिलकर के भी नहीं बना सकते, तीर्थंकर भी इसको बनाने में सामर्थ्य नहीं है, ऐसा नवकार मंत्र जो हमें प्राप्त हुआ है प्रकृति से, उस नवकार मंत्र का स्मरण करके इस लोक के अनुप्रेक्षा का चिंतन करता हुआ अपने आत्म तत्व पे श्रद्धा और दृढ़ता प्राप्त करता हुआ अपनी आत्मा का कल्याण कर। यही भावना, इस भावना को समझ करके, इस अनुप्रेक्षा का चिंतन करके हम सब की आत्मा इस लोक अनुप्रेक्षा का चिंतन करती हुई आगे बढ़े। इसीलिए राग भाव कम हो, सामायिक के अंदर इसका चिंतन करें, जिससे हमें समता के भाव आए। तो आज हमने लोक अनुप्रेक्षा के बारे में, लोक के स्वरूप को थोड़ा समझ करके हम कैसे इससे ऊपर उठ करके लोक के अग्रभाग में विराजित हो, इसका हमने चिंतन और चर्चा का विषय लिया था। इस विषय के अंदर इस भगवान की देशना के अनुसार है, इस देशना के कुछ भी विपरीत पढ़ने में आया, बोलने में आया हो और इसको, ये बात किसी को समझ में न आई हो, तो वो गलती मेरी है, और परमात्मा की इन जिनवाणी के अनुसार हम अवश्य चिंतन करें और अपने लक्ष्य तक पहुँचें। इसी मंगलमय भावनाओं के साथ सबके बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जय जिनेन्द्र। और अगर इसके बारे में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर डालने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े भाई बहनों की आज्ञा से, चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणयतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली प्रणयतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि अन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणयतम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंता को शरणो, सिद्धा जी को शरणो, साधु जी को शरणो, केवली प्रारूपित दया धर्म को शरणो। ये 4 शरणा दुख हरना और न शरणा को, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होए। यह मंगल पाठ हमारी आत्मा को मंगल करें, हम सबके लिए मंगल बने। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जय जिनेन्द्र, जय महावीर।